हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग मैथ सेशन को कंप्लीट करेंगे और वो भी टाइप वाले, मतलब टाइप के अनुसार। ठीक है, हम लोग हर रोज एक या दो टाइप देखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो जिन छात्रों का एग्जाम 2027 में होने वाली है, कब होने वाली है? 2027 में होने वाली है। उन छात्रों को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए ताकि आपको टाइप वाली, मतलब टाइप के अनुसार कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है या बनाना है, उसके संदर्भ में यहाँ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज लेसन 1 का टाइप 1 देखेंगे। ठीक है, जो हमारा लेसन 1 है, ठीक है, अध्याय 1, इसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या नाम है ऐसे चैप्टर का नाम, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें जो टाइप 1 है, ठीक है, मतलब जो टाइप 1 क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो परिमेय संख्या है, जैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन एक देखते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। मतलब पहली जो प्रकार का क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो संख्याएं हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, इस तरह से बहुत सारी जो संख्याएं हैं वो पूछा जाएगा कि अपरिमेय संख्या है तो इसे क्या करें? सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 में एक क्वेश्चन देखते हैं कि √2 को हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, चलिए, अगर इसे हम सिद्ध करना चाहेंगे तो लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b या आप इसको p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर a/b, मतलब इसे हम परिमेय संख्या के रूप में जब मानते हैं तो परिमेय संख्या के रूप में हम a/b के फॉर्म में लिख दिए, जहां b = नॉट 0 होता है और a और b एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या। अब इसका हम रूट अगर हटाते हैं तो रूट इधर जाएगा तो इस पे स्क्वायर होगा, ए बी पर क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो 2 बराबर हम लिख सकते हैं a² और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, b² बराबर हम लोग लिख सकते हैं a/ कितना? 2। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि a² 2 से, किससे? 2 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है, इसलिए a भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित। अब यहां जो अगला स्टेप है वो आपको मानना पड़ेगा, जैसे हमने यहां माना कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां आपको मानना होगा इसके अनुसार। ठीक है, आप यहां m मान लीजिए या p मान लीजिए या q मान लीजिए। तो हमने यहां माना m बराबर क्या? m बराबर। ठीक है, यहां हमने या फिर यहां a लिखा है तो आप a बराबर मान सकते हैं। a बराबर हमने लिखा 2m। क्या लिखा? 2m। ठीक है, चलिए, अब अगर हम यहां इससे समीकरण 1 मान लें तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान क्या करने पर? रखने पर। किसका मान रखने पर? a का मान रखने पर। यहां लिख देना माना की। ठीक है, लिख लीजिएगा क्या? माना। अब समीकरण 1 में रखिएगा तो b² और a² बाई कितना है? 2 है। b² बराबर लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर बटा कितना?
2। बी स्क्वायर लिख सकते हैं 4m का स्क्वायर बेटा कितना 2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे 2 से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई कितना 2 बराबर कितना m का स्क्वायर। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि 2 जो b है बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्या है विभाजित है। अब जो b है इसलिए b भी 2 से क्या होगा 2 से विभाजित होगा। विभाजित क्या होगा 2 से विभाजित होगा। अब जरा ध्यान दीजिए यहां 2 से a भी विभाजित है और 2 से b भी विभाजित है। अब लिखेंगे चूंकि 2 से a और b दोनों विभाजित है। क्या है दोनों विभाजित तरह की जो नंबर a और b है वो किससे विभाजित है जी दोनों से विभाजित है। मतलब a और b जो है वो 2 से विभाजित है। किससे है 2 से विभाजित है। अब जरा ध्यान दीजिए इसलिए या लिख सकते हैं इसलिए हमारा मानना क्या है गलत है क्योंकि एक संख्या से 2 करें कि एक संख्या से यहां ना 2 एक संख्या है ठीक है। इससे कितना 2 संख्याएं कट रही है 2 अभाज्य संख्या क्या हो रही है कट रही है। क्योंकि एक संख्या से 2 अभाज्य संख्या विभाजित नहीं होती है। विभाजित नहीं जो मानना हमारा क्या है गलत ठीक है। जो मानना गलत है इसलिए √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है जी अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। फिर से समझिए यदि देख पहले तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है टाइप 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें √2 आता है 5 है 3 है 7 है जो भी है तो पहले आपको मान लेना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने लिखा जब रूट हटेगा तो स्क्वायर इधर होगा a²/b²। फिर देखिए 2 को हमने नीचे किया और जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया b² बराबर a² बाई क्या 2। a² 2 से विभाजित है। अब जब उसका स्क्वायर विभाजित है तो वो भी विभाजित होगा ठीक। फिर यहाँ एक ध्यान रखना है कि आपको मान लेना है। क्या करना है मान लेना है कि a बराबर कितना होगा 2m होगा या फिर जो भी है यहाँ जो भी आएगा। अब pq के फॉर्म में चलेंगे तो वहां p आएगा तो आपको p बराबर मानना होगा है ना। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम 2 चल रहे हैं तो यहाँ हम कितना लेंगे 2 लेंगे। अगर हम 5 से चल रहे हैं तो कितना लेंगे 5 लेंगे ठीक है। ये जो जगह है यहां अगर हम मान लीजिए √2 की जगह पे 5 लिख दिया हमने √5 है तो अब यहां हमें a बराबर कितना लेना होगा 5m लेना होगा। कितना होगा 5m लेना होगा। अगर हम 3 लेते हैं √3 को सिद्ध करते हैं तो हमें कितना लेना होगा यहाँ 3 लेना होगा। अगर हम 7 लेंगे तो √7 लेंगे तो यहाँ हमें a बराबर कितना लेना होगा 7 लेना होगा ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 में इसको मान लिया हमने समीकरण 1। समीकरण 1 में a का मान रखिएगा तो आपको यहाँ तक कैलकुलेशन मिलेगा। अब आइए नीचे जो आपको समझने वाली बात है कह रहा कि चूंकि 2 से a और b दोनों विभाजित है तो एक संख्या से 2 संख्या विभाजित हो सकती है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे अगर हम एक अभाज्य संख्या यहां लिखे हमने लिखा अभाज्य संख्या 3 और 5 तो क्या 3 और 5 अभाज्य संख्या एक संख्या से विभाजित हो सकती है नहीं हो सकती। हो सकती है नहीं हो सकती। और यहां हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है जहां जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके है और वो संख्या कैसी हो है ना पूर्णांक संख्या हो ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये जो a और b दोनों विभाजित हो रहे हैं किससे a से हो रहा है जो कि संभव नहीं। इसलिए हमारा जो मानना है ये क्या है गलत है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रूट 2 है क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। इतनी बातें समझ में आप लोग को आ गई। अब टाइप 1 में एक और क्वेश्चन आता है। टाइप 1 में सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, ठीक है। चलिए टाइप 1 में हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, जो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करने को आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्या करें, सिद्ध करें। क्या करें, सिद्ध करें। या फिर एक और क्वेश्चन आता है इसी तरह का, थोड़ा सा उसमें अंतर किया जा सकता है या करता है बोर्ड वाला, ठीक है। जैसे लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक स्क्वायर वाला है, यहाँ पे स्क्वायर वाला है और एक भी स्क्वायर वाला है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो मान लीजिए यहां भी माना कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है जी, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अंडर रूट 3 ए बटा बी माइनस कितना 2, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां दो पक्ष है, एक एलएचएस है और एक क्या है जी, आरएचएस है। एक एलएचएस है और एक आरएचएस है। तो आप लिखिए एलएचएस एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा आरएचएस, आरएचएस एक क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में से, किसी भी परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। कह कि एलएचएस एक अपरिमेय संख्या है तथा आरएचएस एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या दिखाते हैं जी, विरोधाभास प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई ये बातें। टाइप 1 में इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। चलिए तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ठीक है, क्या करें, सिद्ध करें। तो सबसे पहले तो यहाँ फॉर्मूला जो है आपको लगाना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाइए, यहां लगाइएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर
a का स्क्वायर मतलब कितना 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा। b की जगह पे अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 2 आएगा। और 2ab मतलब 2, 3 और b का मान कितना है अंडर रूट 2। तो आपका जो नंबर आ गया वो आ गया 11 प्लस कितना 6 अंडर रूट 2। तो जो इससे पहले था नंबर वो अभी आ गया। अरे पहले जो नंबर था वो क्या था 3 प्लस अंडर रूट 2, यही नंबर था ना जी, 3 प्लस अंडर रूट 2। तो यहां पे फिर से वही आया ना 11 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक, चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। आइए 11 प्लस 6 अंडर रूट 2, यहां मान लेना, मान लीजिए माना कि 3 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर एक क्या है परिमेय संख्या। क्या है जी परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो 11 प्लस 6 अंडर रूट 2 बराबर कितना है a बटा b, a बटा b। फिर लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2 बराबर a बटा b माइनस कितना 11। ठीक, आप इस 6 को इधर भी आप ला सकते हैं, ठीक, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहां देखिए, यहां लिख सकते हैं अब LHS एक क्या है अपरिमेय संख्या है। LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल टू बराबर अपरिमेय संख्या हो सकते हैं जी। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा नहीं होगा। परिमेय संख्या इक्वल टू नॉट अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसलिए 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आज हम लोग टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉर्ट आउट किया, बनाया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो कैलकुलेशन है, जो मैथ आज हमने पढ़ा टाइप 1 वास्तविक संख्या का टाइप 1, वो बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले उसको हल कर लीजिए, उसके बाद आप मान लीजिए, ठीक है। या फिर आप मानकर हल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हल कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक। इसके बाद मान लीजिए और आप उसको बना दीजिए। देखने में बहुत भारी लगेगा आपको, ठीक है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये कैसे दे दिया, कहां से दे दिया, ठीक है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हल कीजिए, उसके बाद ये आसान हो गया। इसके बाद आप मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है और इसे हल कर लीजिए, तो आपको इजी वे में आसान तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट टाइप के साथ टाइप 2 पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या लेसन 1 टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या बार बार वीडियो भी देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।